हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो आज हम करने वाले हैं एनटीपीसी के प्रीवियस ईयर प्रश्नों को। जो भी प्रीवियस ईयर प्रश्न में पूछे गए हैं पेपर, उसको हम करेंगे। तो आज का जो पेपर है वह 22/1/2021 को जो पेपर हुआ था, शाम वाली शिफ्ट यानी कि 3 से 4:30 के बीच में जो हुआ था, उस दिन के पेपर को आज हम सॉल्व करने वाले हैं। आप लोगों का जो है एनटीपीसी का पेपर 5 जून से जो है स्टार्ट हो गया है। तो आप लोग तैयारी जो है जोरों शोरों से शुरू कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं इस दिन के पेपर को। इसके लिए हमने जो है अलग से प्लेलिस्ट बना दिया है, आरआरबी एनटीपीसी 2025 करके। आप लोग उसमें जाकर देख लीजिए, कई क्लासेस हो चुके हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। प्रश्न है, यदि किसी वर्ग का क्षेत्रफल उस आयत के क्षेत्रफल के 10 गुना के जो है बराबर है, जिसकी भुजा 5 सेंटीमीटर गुणे 8 सेंटीमीटर है, तो वर्ग का परिमाप ज्ञात कीजिए। हमसे क्या पूछा है? वर्ग का परिमाप पूछा है। इस प्रकार के जो है प्रश्नों को करने के लिए हम क्या करेंगे, वर्ग का जो क्षेत्रफल होगा वह किस क्षेत्रफल के बराबर होगा? आयत के क्षेत्रफल के 10 गुने के बराबर कर देंगे। तो वहां से जो वैल्यू निकलेगी फिर वर्ग का परिमाप निकालेंगे, वहां से भुजा निकाल कर वर्ग का परिमाप निकालेंगे। आइए देखते हैं कैसे होगा। तो यहाँ से हमें क्या दिया है? वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा? भुजा का स्क्वायर यानी कि ए स्क्वायर। आयत का क्षेत्रफल हमें क्या दिया है? 5 गुणे 8 दिया है। यहाँ पर आप देख लीजिए क्या दिया है। इसकी जो बीमाएँ हैं, बीमाएँ में 5 सेंटीमीटर लेंथ हो गया, 8 सेंटीमीटर जो है उसका ब्रेड्थ हो गया, यानी कि लंबाई दिया है 5 सेंटीमीटर, चौड़ाई दिया है 8 सेंटीमीटर। तो आयत का क्षेत्रफल हो जाएगा 5 गुणे 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ से आपका यह हो गया वर्ग का क्षेत्रफल, यह हो गया आयत के क्षेत्रफल। और वर्ग का क्षेत्रफल कितने टाइम्स है, यानी कितने गुना है आयत के क्षेत्रफल के? 10 गुना है। तो यहाँ से वर्ग का क्षेत्रफल से मतलब इस सभी को सॉल्व करेंगे तो ए की वैल्यू आ जाएगी 20 सेंटीमीटर। ए की वैल्यू आ गई कितना? 20 सेंटीमीटर आ गई। तो हमें पूछा क्या? वर्ग का परिमाप। तो वर्ग का परिमाप का फॉर्मूला होता है 4 इंटू भुजा। 4 इंटू भुजा होती है, तो यानी कि 4 गुणे 1 कर देंगे तो आ जाएगा 80 सेंटीमीटर। तो वर्ग का जो है परिमाप हमारा क्या हो जाएगा? 80 सेंटीमीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है आपका सही होगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 हमारा है, किसी घड़ी की जो है सेकेंड वाली सुई 6 घंटे में कितनी बार 12 पे आती है। कोई जो है घड़ी की है जिसकी सेकेंड वाली जो सुई है वह 6 घंटे में जो है कितनी बार 12 पे आएगी, उसकी हमें संख्या बताना है। आइए देखते हैं। चूंकि सेकेंड वाली सुई जो है 1 मिनट में एक बार जो है 12 पाएगी। जो सेकेंड वाली सुई हमारी होगी यहाँ पर बड़ी वाली सुई, ऐसे ऐसे करके जो है 1 मिनट जब हो जाएगा तो एक बार 12 पे आएगी। तो 1 घंटे में कितनी बार 12 पाएगी? तो 1 मिनट में 12 बार, 1 मिनट में एक बार आएगी। तो 1 घंटे में जो है 60 मिनट होते हैं। तो 1 घंटे में कितनी बार 12 पे आएगी? तो आपका 12 बार आएगी। 60 बार। 1 घंटे में कितनी बार आएगी? 60 बार। क्योंकि 1 मिनट में 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। कितनी बार आएगी? 60 बार। हमसे पूछा क्या था? हमसे पूछा 6 घंटे में, तो 1 घंटे में 60 बार आएगी। 1 घंटे में हमारा 60 बार आएगी, तो 6 घंटे में कितना आएगी? 6 का गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 360। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए 360 हुआ। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3। यूएन वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे, यूएन वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे को जो है कब मनाया जाता है? तो यह आपका मनाया जाता है 3 मार्च को। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी 3 मार्च। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। प्रश्न क्या है? प्रश्न है कि केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री के द्वारा जनवरी 2018 में शुरू किए गए उस अभियान को जो है नाम बताना है, जो कि पर्यावरण संरक्षण से जुड़े कार्यों को मजबूती प्रदान करने के लिए व्यक्तियों का संगठनों के द्वारा जो है किए गए छोटे छोटे सकारात्मक कार्यों का जो है प्रोत्साहन प्रदान करता है। तो क्या हो जाएगा? तो आपका हो जाएगा ग्रीन गुड्स डिश। ग्रीन गुड डिश जो है वह प्रदान किया गया। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए ग्रीन गुड डीड्स। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5। प्रश्न है कि यदि लोगों के एक विशेष समूह को केरल में
तेलुगु माध्यम के स्कूल खोलने की अनुमति नहीं दी जाती है तो उसे किस मौलिक अधिकार का जो है उल्लंघन माना जाएगा? किस जो है मौलिक अधिकार का उल्लंघन माना जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार का जो है मौलिक अधिकार के जो है अंतर्गत माना जाएगा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार। इसमें कई भी इसमें जो है आपके देखिए कि आपके मौलिक अधिकार जो है कितने दिए गए हैं संविधान में? तो आपके हैं 6 मौलिक अधिकार हैं, जिसमें पहला है समानता का अधिकार, दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार, चौथा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, पांचवा संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार और छठवां है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो प्रश्न पूछ देता है कि समानता का अधिकार किस अनुच्छेद से लेकर किस अनुच्छेद के बीच में है? तो आपका है अनुच्छेद 14 से लेकर 18 के बीच में। स्वतंत्रता का अधिकार कहाँ से है? तो अनुच्छेद 19 से लेकर 22 के बीच में। शोषण के विरुद्ध अधिकार तो अनुच्छेद 23 से लेकर 24। अनुच्छेद 5 चौथा क्या है? चौथा है कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 25 से लेकर 28 के बीच में है। पांचवा है शिक्षा संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार, तो ये आपका अनुच्छेद 29 और 30 में। छठवां है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, तो यह है आपका अनुच्छेद 32 में। तो इसमें से भी आपके कई पॉइंट बन जाते हैं जिसमें कि एग्जाम में प्रश्न को जो है पूछा जाता है, तो इसको आप लोग याद कर लीजिए। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6। प्रश्न है उस शब्द का जो है चयन करना है जो कि दिखाए गए शब्द युग्मों के समान संबंध बनाता है। जैसे कि शब्द का संबंध होता है पुस्तक, यानी कि शब्द जो है आपके पुस्तक में होते हैं। उसी प्रकार पेड़ का पत्ता का संबंध होता है पेड़, यानी कि जो शब्द होते हैं वह पुस्तक से ही पुस्तक में दिए होते हैं। उसी प्रकार पत्ता जो है किससे संबंधित होता है? पेड़ से ही संबंधित होता है। जैसे कि शब्दों का जो है शब्दों को जोड़ 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 कर कई शब्द मिलाकर आपके पुस्तक बनते हैं, उसी प्रकार पत्तों को जोड़कर क्या बनाया जाता है? पेड़ बनाया जाता है। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7। प्रश्न है एक अंतरण में होने वाला लाभ क्रय मूल्य का 20% है और यदि क्रय मूल्य में 5% की वृद्धि हो जाती है परंतु विक्रय मूल्य जो है समान रहता है तो लाभ प्रतिशत क्या होगा? बहुत ही सिंपल प्रश्न है, आइए बताते हैं इसको कैसे होगा। प्रश्न में क्या कहा गया है कि किसी भी अंतरण में होने वाला जो लाभ है क्रय मूल्य का 20% है, यानी कि अगर 20% है तो अगर हमारा सीपी 100 होगा तो विक्रय 20% का लाभ होगा तो विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा? 120। उसके बाद करा कि यदि क्रय मूल्य में 5% की वृद्धि कर दी है तो 5% की वृद्धि करने पर क्रय मूल्य क्या हमारा क्या हो जाएगा? तो 105 हो जाएगा। और विक्रय मूल्य समान है यानी कि 120 में ही बेच रहा है तो लाभ परसेंटेज क्या होगा? तो 105 से जो है 115 में कितने रुपए की वृद्धि हुआ है? तो आपका हो गया है 15 रुपए की वृद्धि हुआ है। और लाभ पूछा है तो 100 बटे 105 करके 100 का गुणा कर देंगे। तो यहाँ से काटने के बाद सॉल्व करने के बाद कितना आ जाएगा? तो 120 में से 105 को घटाने पर आ जाएगा 115 15 आ जाएगा बटे 105 गुणे 100 सॉल्व करने पाएगा 14.2%। तो 14.2% इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8। प्रश्न है पेटा इंडिया की जो शुरुआत किस सन में हुई थी? पेटा इंडिया की शुरुआत जो है किस सन में हुई थी? तो ये आपका शुरुआत है सन 2000 में। सन 2000 में पेटा इंडिया की जो है शुरुआत किया गया था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9। प्रश्न है जिस प्रकार ट्री गोज अंडर द फ्लोर मैट का जो है कोड दिया गया है ASEEJKEZVMCES ATE DRKS NQA, उसी प्रकार ड्रैगन का जो है कोड क्या होगा? तो इसका जो है सॉल्व करेंगे। देखिए TRFF यहाँ पे देखिए ई है TREE ट्रिक का संबंध किससे है? ASE से है। उसी प्रकार हमें क्या चाहिए? ड्रैगन। तो ड्रैगन में देखिए इसमें डी कहीं पर है, डी देखिए यहाँ पर है,
कौन सा है तीसरे वाले में कौन सा है तीसरा, यानी कि सी। तो डी का संबंध किससे हो जाएगा, सी से। कौन सा ऑप्शन में सी है, इसमें सी नहीं है, इसमें सी नहीं है। उसके बाद एस, एस है, उसको छोड़ दिए, ओ और क्यू में देखिए। तो तीसरे पर तो ए है, तीसरे पर ए है, तो ए आपका किस वाले में है, तो ए आपका है इस वाले में, इसमें ए सेकेंड वाला है। तो लास्ट में ए सेकेंड वाला है, तो लास्ट में आपका कौन सा है, ये है। इसमें सेकेंड आपका क्या है, क्यू है। क्यू आपका किस में है, क्यू आपका इसमें नहीं है, ऑप्शन नंबर बी में है, तो यही सही हो जाएगा। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10। प्रश्न है, इनमें से किस वर्ष 2020 में कला के लिए पद्म भूषण से जो है सम्मानित किया गया है। किस वर्ष जो है कला के लिए पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है, तो यह आपका होगा ऑप्शन नंबर सी, अजय चक्रवर्ती को। अजय चक्रवर्ती को जो है 2020 में कला के लिए पद्म भूषण से जो है सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर हमारा है 11। प्रश्न क्या है, प्रश्न है, भारत में सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र में तकनीकी सहयोग प्राप्त करने के लिए मार्च 2019 में किस देश के सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के साथ एक एमओयू हस्ताक्षरित किया गया है। तो वह कौन सा देश है, तो आपका है ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया के साथ जो है एमओयू हस्ताक्षर किया गया है। यह करेंट अफेयर की जो है क्वेश्चन है, तो करेंट अफेयर जो है आप डेली बेसिस पे करते रहिए। अगर आप लोगों को जो है कोई भी करेंट अफेयर की क्लास चाहिए तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आप लोगों को जो है हमारी क्लास अच्छी लग रही हो तो क्लास को जो है लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करिए, क्योंकि जब भी हम क्लास को अपलोड करें तो आप लोगों तक जो है आसानी से पहुंच जाया करे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 है, 60 वर्ष और उससे अधिक की आयु वाले बुजुर्गों को अनिश्चित बाजार स्थितियों के कारण ब्याज के रूप में प्राप्त आय में संभावित भावी गिरावट की से जो है सुरक्षा प्रदान करने हेतु शुरू की गई जो है योजना का नाम बताना है। तो वह कौन सी योजना है, तो आपकी योजना है प्रधानमंत्री वय वंदन योजना। प्रधानमंत्री वय वंदन योजना जो है शुरू की गई थी प्राप्त आय में जो है भारी गिरावट की जो है सुरक्षा प्रदान करने के लिए। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13। प्रश्न है, नीचे दिए गए प्रश्न नंबर 15 है, पर्यावरण संरक्षण एवं जलवायु परिवर्तन संबंधी क्षेत्रों में भारत के वैश्विक नेतृत्व को ध्यान में रखते हुए उनमें जो है किस संरक्षण ने भारत को 5 जून 2018 को आयोजित किए जाने वाले विश्व पर्यावरण दिवस WED के लिए वैश्विक मेजबान के तौर पर जो है चुना था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम के लिए जो है चुना गया था। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16। प्रश्न नंबर 16 है, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक का हेलीबैक्टर पाइलोरी नामक बैक्टीरियम जो कि पेप्टिस अल्सर के लिए उत्तरदायी है की खोज के लिए फिजियोलॉजी एवं मेडिसिन के जो क्षेत्र में जो है नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, वो कौन सा वैज्ञानिक है, वह है जेम्स पी एलिसन और तुसुक होंजो। जेम्स पी एलिसन और तसुक होल्जो को जो है सम्मानित किया गया है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17। प्रश्न है, ऑस्कर की जो है सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा श्रेणी में नामांकित होने वाली अंतिम भारतीय फिल्म कौन सी थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपकी जो है ऑस्कर के लिए नामांकित होने वाली फिल्म थी लगान। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, लगान। लगान जो है ऑस्कर के लिए सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा श्रेणी में नामांकित होने वाली अंतिम भारतीय फिल्म थी लगान, जो कि आपका 2001 में आई थी और यह आमिर खान की जो है फिल्म थी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18। प्रश्न है, इनमें से किस मंत्रालय ने ई सहज नामक वेबसाइट जो है लॉन्च की है, जो कि संगठनों, फर्मों, कंपनियों, व्यक्तियों को कहीं से भी इंटरनेट के माध्यम से सिक्योरिटी क्लियरेंस के लिए
आवेदन करने की अनुमति प्रदान करती है। सिक्योरिटी क्लियरेंस के लिए जो है अनुमति प्रदान करती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका गृह मंत्रालय। गृह मंत्रालय जो है सिक्योरिटी क्लियरेंस के लिए जो है आवेदन की अनुमति प्रदान करती है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19। प्रश्न है पशुओं के प्रति क्रूरता रोकथाम अधिनियम 1960 की धारा 4 के तहत वर्ष 1962 में स्थापित भारतीय पशु कल्याण बोर्ड एक सांविधिक सलाहकार निकाय है जिसकी स्थापना पशु कल्याण संबंधी कानूनों पर भारत सरकार को सलाह देने के लिए की गई थी। यह जो है किस मंत्रालय के जो है अंतर्गत आता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। पशुओं की जो रोकथाम के लिए पशुओं की प्रतिकूलता रोकथाम के लिए जो है आपका पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को जो है यह सौंपा गया है। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20। प्रश्न है आयुष विभाग का जो है पूरा नाम क्या था? आयुष विभाग का जो है पूरा नाम आपका क्या था? तो इसका पूरा नाम था आयुष विभाग का पूरा नाम डिपार्टमेंट ऑफ इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन एंड होम्योपैथी। डिपार्टमेंट ऑफ इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन एंड होम्योपैथी आयुष विभाग का जो है पूरा नाम था। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 21। भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे जिन्हें राष्ट्रपति के चुनाव में द्वितीय वरीयता मतगणना के द्वारा जो है राष्ट्रपति चुना गया था? तो भारत के जो है पहले उपराष्ट्रपति कौन थे जिन्हें राष्ट्रपति चुनाव में जो है द्वितीय वरीयता यानी कि सेकंड प्रेफरेंस मतगणना के द्वारा जो है राष्ट्रपति चुना गया था? तो आपके थे वीबी गिरी। वीबी गिरी जो है आपके दूसरे पहले जो है उपराष्ट्रपति थे जिन्हें द्वितीय जो है वरीयता के स्थान पर जो है मतगणना के द्वारा राष्ट्रपति चुना गया था। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वीबी गिरी। वीबी गिरी को जो है सन 1975 में भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न से जो है सम्मानित भी किया गया था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 22। प्रश्न नंबर 22 आपका है ए और बी एक साथ मिलकर किसी कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं जबकि बी अकेले उस कार्य को कितने दिन में 60 दिन में पूरा कर सकता है। तो ए अकेले उस कार्य को जो है कितने दिन में पूरा करेगा? तो आसान सा प्रश्न है आपको बता देते हैं। ए और बी एक साथ मिलकर उस कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकता है। तो ए बी का जो है एक दिन का कार्य कितना होगा यानी कि उनकी जो है इफिशियंसी कितनी होगी? तो 1/20। बी अकेले उस कार्य को 60 दिन में पूरा कर सकता है। तो बी का जो है एक दिन का कार्य यानी कि बी की इफिशियंसी क्या होगी? 1/60। तो ए उस कार्य को जो है कितने दिन में अकेले करेगा? तो यहाँ से ए और बी में से दोनों की यहाँ से ए ए प्लस बी में से जो है बी की इफिशियंसी अगर घटा दें तो हमारा ए की इफिशियंसी बढ़ जाएगी। तो यहाँ से ए की इफिशियंसी हम मान लेते हैं 1/x। तो यहाँ से प्रश्न के अनुसार जो है या तो ऐसे करिए या तो ऐसे करिए। यहाँ से देखिए ये सब चीज़ जो मैं बताया हूँ ये सब आपको नहीं करना पड़ेगा। तो यहाँ से ए की इफिशियंसी आपका निकल जाएगा 1/20 माइनस 1/60 करने पर 1/30 आपकी ए की इफिशियंसी आ गई। तो ए द्वारा जो है एक दिन में किया गया कार्य 1/30 हो गया। तो पूरा कार्य कितने में करेगा? तो पूरा कार्य वो करेगा 30 दिन में। तो सही आंसर हो जाएगा आपका 30 दिन यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 23। सांगपो और दिहांग किस नदी के जो है अन्य नाम है? सांगपो और आपका जो है दिहांग है वो किस नदी के जो है अन्य नाम है? तो यह आपके ब्रह्मपुत्र ब्रह्मपुत्र नदी के अन्य नाम क्या है? सांगपो और दिहांग। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सांगपो और दिहांग। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 25। प्रश्न नंबर 24। प्रश्न है 40 के जो है 20% में किसी संख्या का 50 जोड़ने पर प्राप्त संख्या का योग कितना हो जा रहा है? 120 हो जा रहा है। तो संख्या हमें ज्ञात करना है। तो सिंपल सा प्रश्न है हमें क्या कहा गया है 40 के जो है 20% में 40 का 20% कितना होगा? 40 गुणे
20/100। किसी संख्या के 50% में जोड़ने पर, संख्या हम ले ले रहे हैं यक्स, तो यक्स का 50% यानी कि यक्स गुणे 50/100 कर दे रहे हैं। इन दोनों को जोड़ने पर संख्या हमारा क्या आ रहा है, तो हमारा आ रहा है 20। तो इस समीकरण को जब हम सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने पर एक्स की वैल्यू आ जाएगी 24। तो सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए 24। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 25। प्रश्न है इसमें त्रिभुजों की जो है कुल संख्या कितनी है, त्रिभुजों की जो कुल संख्या गिनना है। तो इसमें कितना हो जाएगा, देखिए इस वाले ट्रायंगल में कितना हो गया 3, इस वाले ट्रायंगल में कितना हो गया 3, तो आपका हो गया 6। उसके बाद आप देख लीजिए इस पूरे वाले ट्रायंगल में कितना हो गया 3, यानी कि 6 + 3। इस पूरे वाले ट्रायंगल में कितना हो गया 3, यानी कि 3 3 6। इस पूरे ट्रायंगल में भी हो गया। तो यहाँ से हमारा क्या हो गया, यहाँ से हो गया 12 ट्रायंगल। अब देखिए इस छोटे वाले में ये वाला हमारा ट्रायंगल बचा है, कितना हो गया 12 1 13 और एक यह बचा है, कितना हो गया 14। 14 ट्रायंगल हो गया। अब इसके बाद इस पूरे वाले में देखिए ये ट्रायंगल बचा हुआ है, तो कितना हो गया 15। अब ये वाला ट्रायंगल इस साइड से लेंगे तो कितना हो गया 16। तो टोटल ट्रायंगलों की संख्या कितनी हो गई, तो हमारा हो गया 16। तो कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा 16 ट्रायंगल। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 26 है, निम्नलिखित में से किसके कारण काला आजार यानी कि काला आजार नामक जो है रोग होता है, किसके कारण, तो ये आपका होता है प्रोटोजोआ के कारण। प्रोटोजोआ के कारण जो है काला आजार नामक जो है रोग होता है। सही होगा ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पर दिखाया गया है कि वह कौन कौन से जीव जिनके द्वारा जो है रोग होता है। तो यहाँ पर आप देखिए काला आजार, काला आजार जो है जीवाणुओं के द्वारा जो होता है, टिटनेस, एड्स, कवक, ये सब इन सभी के द्वारा दिया गया कि परजीवी के द्वारा कौन सा रोग होता है, जीवाणु के द्वारा कौन सा रोग होता है, विषाणु के द्वारा कौन सा होता है, कवक के द्वारा कौन सा होता है। तो परजीवी यानी प्रोटोजोआ, इन सभी के द्वारा जो रोग होता है काला आजार, मलेरिया, पायरिया, सोने की बीमारी, पेचिश, ये सभी के सभी रोग होते हैं। इसको आप लोग देख लीजिए। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 27। प्रश्न है इनमें से किस तिथि को भारतीय राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस यानी कि नेशनल टेक्नोलॉजी डे ऑफ इंडिया के रूप में जो है मनाया जाता है। तो वह कौन सा आपका है, तो आपका है 11 मई। 11 मई को जो है आपका भारतीय राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस यानी कि नेशनल टेक्नोलॉजी डे ऑफ इंडिया के रूप में मनाते हैं। सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसमें और भी कई दिवस हैं जिनको हम मनाते हैं, तो जिसमें हमारा भारतीय राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस यह कब मनाते हैं, तो 11 मई को। राष्ट्रीय युवा दिवस यह कब मनाते हैं, तो 12 मई को। राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस ये कब मनाते हैं, तो 4 मार्च। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस यह कब मनाते हैं, तो 11 नवंबर। ये सब भी आप याद कर लीजिए राष्ट्रीय दिवस, क्योंकि ये सभी के सभी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में पूछ देते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 28। प्रश्न है मैकेंजी ने जो है भारत में राजस्व संग्रहण की निम्नलिखित में से कौन सी विधि को जो है विकसित किया है। तो इन्होंने कौन सी जो है विधि को जो है विकसित किया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा महालवाड़ी प्रणाली। महालवाड़ी प्रणाली को जो इन्होंने विकसित किया है, तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, महालवाड़ी प्रणाली। और यह कब शुरू की गई थी, तो यह आपका शुरू किया गया था सन 1822 में जो है महालवाड़ी प्रणाली को जो है यानी व्यवस्था को जो है शुरू किया गया था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 29। प्रश्न नंबर 29 है ए किसी कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकता है, बी जबकि उसी कार्य को 30 दिन में पूरा कर सकता है। ए और बी दोनों मिलकर उस कार्य को कितना दिन में पूरा करेंगे। ए किसी कार्य को 20 दिन में, बी उसी काम को 30 दिन में, तो इन दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, तो इन दोनों का एलसीएम हो जाएगा 60। यहाँ से 30 दूना 60, 20 तिहाई 60। ए और बी दोनों मिलकर कितना काम करेंगे, तो 2 यूनिट प्लस 3 यूनिट कितना हो गया 5 यूनिट। तो यानी कि 60/5, 60/5 आपका कितना हो जाएगा 12। सही आंसर हो जाएगा 12 दिन में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका 12 दिन में पूरा कर लेंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही होगा।
इस तरीके से आप देख सकते हैं ए जो है एक दिन में 20 दिन में एक ए किसी कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकता है, तो ए जो है एक दिन में कितना कार्य करेगा, यानी कि ए की एफिशिएंसी कितना होगी, तो 1/20। बी उस कार्य बी की उसी कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकता है, 30 दिन में, यानी कि बी की जो एफिशिएंसी यानी कि एक दिन का कार्य कितना हो जाएगा, 1/30। तो ए और बी दोनों मिलकर कितना काम करेंगे, तो दोनों को जोड़ देंगे, दोनों की एफिशिएंसी कितनी हो गई, दोनों की एफिशिएंसी हो गई 1/12। तो ए और बी द्वारा मिलकर काम कितने दिन में किया जाएगा, तो 12 दिन में। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 30। प्रश्न है 4 अक्षर समूह सूचीबद्ध किए गए, उनमें से 3 किसी प्रकार से जो है संगत है, एक जो है असंगत है, तो असंगत का जो है हमें चयन करना है। तो यहाँ से देखिए हमारा यम से ओ गया है, यानी कि 2 ऐड किए हैं, ओ से क्यू गया है 2 ऐड किए हैं, क्यू से यस गया है 2 ऐड किए हैं। यहाँ पर आप वर्डों के जो है किस नंबर पर वर्ड है उसको आप लोग याद करिएगा, जैसे 13 पर यम है, ओ 15 पर है, क्यू 17 पर है, यस 19 पर है, दो दो ऐड करके ऐसे पता किया गया है। तो पहला हमारा हो गया। दूसरा क्या है, एस में 2 जोड़ने पर यू आया, यू में 2 जोड़ने पर डब्ल्यू, डब्ल्यू में 2 जोड़ने पर वाई। इसी प्रकार से हमारा तीसरा है, बी में 2 जोड़ने पर डी, डी में 2 जोड़ने पर एफ, एफ में 2 जोड़ने पर एच आया है। इसी प्रकार से डी में क्या है, जे में 2 जोड़ने पर एल, एल में जो है 1 जोड़ने पर ही एम आ गया, क्योंकि एल की संख्या होती है 12, एम की होती है 13। तो यानी कि 12 से 13 यानी कि एक ही जोड़ने पर आया है, तो यानी कि ये वाला जो क्रम दिखाया गया है यह असंगत, यानी कि इन सभी क्रम से मैच नहीं खाता है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी जो है असंगत है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 31। प्रश्न है निम्नलिखित में से किस संगीतकार को 2008 में बेस्ट बेस्ट कंटेम्परेरी वर्ल्ड म्यूजिक एल्बम ग्लोबल ड्रम प्रोजेक्ट पुरस्कार से जो है सम्मानित किया गया। तो किसको सम्मानित किया गया, तो ये आपका सम्मानित किया गया जाकिर हुसैन साहब को, जाकिर हुसैन साहब को जो है सम्मानित किया गया, यानी ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 32। प्रश्न है इनमें से किस वर्ष में ए आर रहमान ने दो जो है ऑस्कर जीते हैं, तो ए आर रहमान ने जो है किस साल 2 ऑस्कर जीते हैं, तो आपका हो गया सन 2009। सन 2009 में जो 9 में जो है ए आर रहमान ने जो है 2 ऑस्कर जीते हैं। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 2009। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 33। प्रश्न है किसी संख्या का 15% कितना दिया है, 165 दिया है, तो संख्या ज्ञात करना है। मान लेते हैं संख्या x है, तो x का 15% क्या हो जाएगा, तो x गुणे 15/100 हो गया, और दिया कितना है 165 दिया है, तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 1100। तो सही आंसर क्या होगा, हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा 1100। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 34। प्रश्न है उस विकल्प का जो है चयन करना है जो कि तीसरे पद से जो है उसी प्रकार से संबंधित है जिस प्रकार से दूसरा पद पहले पद से संबंधित है, यानी कि माता जिस प्रकार से पालन पोषण का काम करती है उसी प्रकार चिकित्सा जो है किस प्रकार से काम करता है, तो इसका सही आंसर होगा उपचार करना। उसी प्रकार चिकित्सक कार्य होता है उपचार करना, जिस प्रकार से माता का काम होता है पालन पोषण करना, उसी प्रकार चिकित्सक का उपचार काम होता है उपचार करना, यानी ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 35। प्रश्न है रूट ऑफ ए प्लस साइन ए बटे रूट ऑफ ए माइनस साइन ए का जो है मान ज्ञात करना है। तो इसको क्या करेंगे, सिंपल सा है, इसका पहले परिमेयीकरण कर दें। परिमेयीकरण का होता है मतलब ऊपर नीचे 1 प्लस साइन ए बटे 1 माइनस साइन ए का गुणा कर दें, यानी कि इसके विपरीत से। तो यहाँ से जब इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो यह इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, और 1 माइनस साइन ए और 1 प्लस साइन ए का जब गुणा करेंगे तो यहाँ से ए प्लस बी मल्टीप्लाई ए माइनस बी, इसका जब मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका हो जाता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाता है। तो इसी फार्मूले पर हमारा आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की जो वैल्यू होती है वह होती है कॉस स्क्वायर ए। तो यहाँ से हमारे ये भी स्क्वायर में ये भी स्क्वायर है, तो यानी कि हमारा रूट हट जाएगा, तो हमारा आ जाएगा 1 प्लस साइन ए और बटे कॉस ए। तो अलग अलग कर देंगे तो 1 बटे कॉस ए आ जाएगा, साइन बटे कॉस ए आ जाएगा, यानी कि 1 बटे कॉस ए को हम लिख सकते हैं सेक ए, और साइन ए बटे कॉस ए होता है टेन ए, यानी कि सेक प्लस टेन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। सेक प्लस टेन ए किस में है, तो ऑप्शन नंबर बी में है सेक प्लस टेन ए।
अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 36। प्रश्न है संख्या 14 के अंकों को उलट देने पर संख्या में 27 की जो है वृद्धि हो जाती है। यानी कि संख्या जब 14 को जो है अंकों को उलट देते हैं यानी कि 41 कर दे रहे हैं तो संख्या में जो है 27 की वृद्धि हो जाती है। दो अंकों वाली ऐसी अन्य कितनी संख्याएं हैं जिनके अंकों को उलट देने पर 27 की वृद्धि हो जाएगी। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए मान ले रहे हैं कि दो अंकों की संख्या हमारी ए बी है। जब अंकों को उलट देंगे तो क्या हो जाएगी बी ए। तो हमें वृद्धि कितनी की हो जा रही है, तो 27 की वृद्धि हो जा रही है। यानी उन दोनों का डिफरेंस जब भी हम निकालेंगे दोनों संख्याओं का तो हमारा आना चाहिए 27। तो पहली संख्या क्या होगी, ए बी है तो ए बी को क्या लिख सकते हैं, ए बी को लिख सकते हैं 10 गुणे ए, यानी कि दहाई का अंक हो गया प्लस बी इकाई का अंक हो गया। तो 10 ए प्लस बी हो गया और दूसरा 10 ए माइनस बी हो गया। तो इस तरीके से करने पर ए माइनस बी की वैल्यू आ गई 3। तो ऐसी संख्याएं लिखिए जिसका डिफरेंस जो है 3 है। तो ऐसी कितनी संख्या है, संख्या 14 को छोड़कर जो है 25, 36, 47, 58, 59 ऐसी 5 संख्याएं हैं जिनका डिफरेंस करने पर जो है संख्याएं आएंगी। संख्याएं ऐसी कितनी संख्या है, तो ऐसी संख्याएं जो है 5 है जिनका डिफरेंस जो है 27 आएगा। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 37 है अक्षरों के उस संयोजन का जो है चयन करिए जो रिक्त स्थान में यथाक्रम भरे जाने पर तार्किक पैटर्न निर्मित करेगा। यानी कि इन सभी में कौन सा जो है भरा जाएगा। तो यहाँ से आप देखिए हम तीन तीन का क्रम ले रहे हैं तो ए बी सी ये हो गया, उसके बाद हमारा आएगा बी सी डी। तो यहाँ क्या भरा जाए, ए बी सी लिए फिर बी सी डी होगा तो बी सी इसमें आ जाएगा। तो बी सी किस में नहीं है, इस वाले में नहीं है, इस वाले में नहीं है। उसके बाद बी सी डी हमारा हो गया, उसके बाद सी डी ई, सी डी ई भी हो गया। उसके बाद डी ई एफ, डी ई एफ तो डी ई एफ आएगा। तो ई एफ क्या है, बी सी के बाद ई और एफ। चूंकि देखिए हमारा यहाँ तक एफ तक गया नहीं गया है तो ई के बाद हमारा दोबारा क्या आ जाएगा, तो ई के बाद हमारा दोबारा आ जाएगा ए। यानी कि हमारा ई ए किस में है, तो ई ए दोनों में है। उसके बाद क्या आ जाएगा, तो यहाँ से कट फिर उसके बाद ई ई उसके बाद क्या ले ई ए बी, ए तक हो गया तो ई ए बी। यानी कि हमारा लास्ट में दो दो बार ए आएगा तो लास्ट में दोनों बार ए किस में है, ऑप्शन नंबर बी में है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 38। प्रश्न है कि ए प्लस बी का मान दिया है 5, ए बी का मान दिया है 13, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का जो है मान ज्ञात करना है। आसान सा प्रश्न है, इसका क्यूब कर दें और 5 का क्यूब कर दें यानी कि दोनों ओर क्यूब कर दें। तो सॉल्व करते हैं, देखिए दोनों ओर जो है क्यूब कर दे रहे हैं तो ए प्लस बी का क्यूब आ गया और ये क्यूब आ गया। ए प्लस बी का क्यूब का फार्मूला होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab कोष्टक में ए प्लस बी। तो यहाँ से ये आ गया, 5 का क्यूब हो जाता है 125। इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा ए प्लस बी का क्यूब। तो ए प्लस बी का क्यूब का कितना आ गया -70। सही आंसर क्या हो जाएगा -70, किसमें है ऑप्शन नंबर ए में। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 39। प्रश्न है सिक्किम को भारतीय संघ में किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा जो है शामिल किया गया था। तो सिक्किम को जो है भारतीय संघ में किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा शामिल किया गया था, तो आपका 36वां संविधान संशोधन के द्वारा जो है शामिल किया गया था सिक्किम को। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 36वां संविधान संशोधन। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 40। प्रश्न है इतना मल्टीप्लाई इतना यानी कि 25.12 का गुणा 37.5 में करने पर हमारा कितना आ जा रहा है 942। इसी प्रकार से 25 12 का गुणा 0.00375 का में जो है मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमारा कितना आना चाहिए। यानी कि इन दोनों को मल्टीप्लाई किए तब भी यही आएगा तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर 942 ही हमारा आएगा। अब देखते हैं दशमलव, यहाँ से 2 1 3 दशमलव हुआ है, 3 दशमलव हुआ है यानी कि हमारा यहाँ 3 इसके राइट साइड में 3 दशमलव गए हैं तो खत्म हो गया। इसी प्रकार से हमारा इसमें कितना है 2 2 4 1 5 है, 5 दशमलव है तो 5 दस। देखिए इसको कैसे करते हैं, तो यहाँ से इन दोनों को मल्टीप्लाई दिया हुआ है या प्रश्न में तो इसको हम डिवाइड में लाएंगे तो इतना हो जाएगा। और इसको भी हम किस में बदलेंगे 25.12 में, तो इसको बदलेंगे 25.12 बदल दिए
और इसको किस में बदल लिए हैं 37.5 में, 25.12 37.5 में बदले हैं। कितने का भाग किए हैं तो 1000, और इस टोटल वैल्यू कितना दिया है 942 दिया है, तो हमें भाग किससे करना है 1000, यानी कि 2 अंक पर दशमलव आ जाएगा। सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 41। प्रश्न है यदि एक वस्तु को 200 में खरीद कर 350 में बेच दिया जाता है तो उससे प्राप्त होने वाला लाभ परसेंटेज क्या होगा। तो लाभ आपका हो जाएगा 150, 150 का लाभ होगा किस पे 200 पर, मल्टीप्लाई परसेंटेज के लिए 100 का गुणा कर देंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो गया, या कैसे काटेंगे तो कितना आ जाएगा 75 आ जाएगा। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 75। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 42। प्रश्न है अक्टूबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार इंस्टाग्राम के प्रमुख पद पर जो है पदान्वेषित उस व्यक्ति का जो है नाम बताइए जो इंजीनियरिंग उत्पादन एवं संचालन सहित व्यापारिक कार्यों की जो है देखरेख करते थे। तो यह जो है करंट का सवाल है, तो वह कौन करते थे। उनका नाम है एडम मोसेरी, एडम मोसेरी करते थे। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए एडम मोसेरी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 43। प्रश्न है यदि x की वैल्यू दिया है a cosec थीटा प्लस b cot थीटा और y की वैल्यू दिया है b cosec थीटा प्लस a cot थीटा, तो हमें क्या पूछा है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो दोनों का जो है वर्क कर दीजिए। तो x की वैल्यू हमें दिया ही है, y की वैल्यू हमें दिया ही है, तो दोनों को वर्क करेंगे तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी तो a प्लस बी का स्क्वायर, यहाँ से a प्लस बी का स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस b कॉटेक स्क्वायर थीटा माइनस इसका करेंगे तो बी कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस एक कॉट स्क्वायर थीटा, क्योंकि इसकी वाली जो प्लस की वैल्यू होगी इस वाली की जो है माइनस की वैल्यू से कट जाएगी, तो कट जाएगी तो यहाँ से कॉसेक स्क्वायर थीटा कॉमन लेंगे तो ए माइनस बी स्क्वायर, कॉट थीटा कॉमन लेंगे तो ए माइनस बी स्क्वायर, तो यहाँ से दोनों कॉमन हो गया तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर बचेगा। तो इसकी टोटल की वैल्यू होती क्या है तो 1 होती है, तो यानी कि आंसर हमारा आएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सही आंसर इसका क्या हो जाएगा हमारा, सही आंसर हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 44। प्रश्न है 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए का मान क्या होगा। तो सीधा फार्मूला है कि इसको हम साइन और कॉस में तोड़ दे रहे हैं, तो वन वन टेन टेन ए का वैल्यू होता है साइन बटे कॉस, टोटल सॉल्व करेंगे इस प्रकार से, सॉल्व करने पर इसकी वैल्यू आ जाएगी कॉस स्क्वायर ए। सही आंसर क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए नहीं कॉस टू ए आएगा, इसकी वैल्यू आएगी कॉस टू ए, क्योंकि कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए इसकी मान क्या होता है तो कॉस टू ए होता है, कॉस टू ए का मान होता है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कॉस टू ए। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 45। प्रश्न है ए और बी किसी कार्य को 24 दिन में पूरा कर सकते हैं, बी और सी उस कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं, ए बी सी तीनों मिलकर उस कार्य को 26 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो ए और सी उस कार्य को जो है कितने दिन में पूरा करेंगे। तो आसान सा प्रश्न है, क्योंकि ए और बी उस कार्य को 24 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो कितना हो गया 1/24। बी और सी कितने दिन में पूरा कर सकते हैं, इसकी इफिशियंसी हो गई 1/12, 1/24 और 1/12 हो गई, और ए और बी सी तीनों की मिलकर कितनी हो गई तो 1/6, तो यहाँ से कितनी हो गई 1/6 तीनों की मिलकर हो गई। तो जब हम दोनों को यहाँ से सभी को ऐड करेंगे तो ऐड करने में क्या हो जाएगा सभी की इफिशियंसी दोगुना हो जाएगी, तीनों को ऐड करने पर सभी की इफिशियंसी दोगुना हो जाएगी, तीनों को ऐड करिए ए प्लस बी बी प्लस सी सी प्लस ए, तो ए सी प्लस ए की वैल्यू हमें दिया नहीं है कितनी है, तो यहाँ से दोनों की इफिशियंसी ऐड करने पर इसका दोगुना हो जाएगा, तो यहाँ से जब सॉल्व करेंगे तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो हमारी एक्स की वैल्यू आ जाएगी आपका 24/5 दिन। कितने दिन में ए सी और ए मिलकर काम करेंगे, सी और ए मिलकर कितने दिन में करेंगे तो 24/5 दिन में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 46। प्रश्न है यदि 980 का 10% माइनस 450 का x% कितना दिया है 160 का 5% है, तो x का मान ज्ञात करना है। बहुत ही आसान प्रश्न है, हमें क्या दिया हुआ है 980 का 10% यानी कि 980 गुणे 10/100, 450 का x% यानी कि 450 गुणे x/100 इक्वल टू कितना दिया है 160 का 5% यानी कि 160 गुणे 5/100, तो इस टोटल में ये भी 100 से डिवाइड है, ये भी 100 से, सभी 100 से हैं तो कट जाएंगे, यहाँ से कितना हो जाएगा इस साइड भी एक जीरो है, इस साइड भी एक जीरो, एक साइड भी है, सभी चले जाएंगे, तो
इस साइड आ जाएगा आपका डायरेक्ट आ जाएगा 980 माइनस 45x बराबर 16×5 = 80। इसको हम इस साइड भेजेंगे, कैंसिल करेंगे तो हमारा आ जाएगा टोटल 900 या 45 इस साइड आ जाएगा तो आ जाएगा 900/45। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 9×5 = 45 यानी कि 100/5। 100/5 की वैल्यू क्या हो जाएगी तो 20। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 20। अगला प्रश्न दिया है प्रश्न नंबर 47। प्रश्न है उस गवर्नर जनरल का जो है नाम बताइए जिसने पैरामाउंटेसी नामक नीति का जो है आरंभ किया। वह कौन सा गवर्नर जनरल है जिसने पैरामाउंटेसी नामक जो है नीति का जो है आरंभ किया। तो वहाँ है आपके लॉर्ड हेस्टिंग। लॉर्ड हेस्टिंग ने जो है पैरामाउंटेसी नामक जो है नीति का आरंभ किया। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 48। प्रश्न है निम्नलिखित में से वह कौन सा है जो है पशु हार्मोन है। इनमें से कौन सा जो है एक पशु हार्मोन है। तो आपका है इंसुलिन। इंसुलिन जो है आपका एक पशु हार्मोन है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 49। प्रश्न है 4 स्मारक सिद्ध असंगत का जो हमें चयन करना है। तो इन सभी से असंगत हमारा कौन है तो राजघाट महात्मा गांधी का समाधि स्थल है, शांतिवन जवाहरलाल नेहरू का समाधि स्थल है, किसान घाट चौधरी चरण सिंह का समाधि स्थल है, जबकि स्मृति स्थल है यह दिवंगत प्रधानमंत्री राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को जो समाधि स्थल जिसे कैबिनेट ने जो है मंजूरी दी है। इन सभी में से कौन सा अलग है तो आपका ऑप्शन नंबर डी अलग है यानी कि स्मृति स्थल सबसे अलग है। अगला और लास्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 50। यह आपका कथन निष्कर्ष है तो इसको आप कर लीजिए। आज के लिए अगर आप लोग यहाँ तक जो है पहुँच गए हैं तो आप लोग जो है हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप लोगों को क्लास अच्छी लगी है तो क्लास को लाइक भी कर दीजिए और आप लोग किसी भी तरीके का डाउट हो कुछ भी हो तो आप लोग कमेंट करके जो है पूछिए, आप लोगों को जो है पूरा जवाब मिलेगा। अब इसका जो है वीडियो जो है चूँकि बहुत ज़्यादा लंबी हो रही है तो इसका जो दूसरा पार्ट है यानी कि प्रश्न नंबर 51 से लेकर 100 तक इसको जो है हम अगली क्लास में अपलोड कर देंगे तो आप लोग उसको भी जाकर देख लीजिए। इसका जो प्लेलिस्ट हम बनाए हैं उसको हम लिंक दे दिए हैं तो आप लोग जाकर जो है चेक कर सकते हैं। जो भी क्लासेज होंगी अगले वीडियो में होंगी। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।